नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवारों की। जी हां, उम्मीदवार जो है फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस सीएसी की बैठक में मुहर लग चुकी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। एमपी में करीब 30 सीटों पर मुहर लगी है। बाकी सीटों के लिए शाम को फिर से बैठक होगी। सीएसी मीटिंग 144 सीटों पर पार्टी नामों का ऐलान कर चुकी है। सीईसी की बैठक हुई है और नामों को जो है फाइनल कर दिया गया है। बता दें आपको, बैठकों का दौर जारी रहेगा और अब भी जो है मंथन चल रहा है। कई सारे नामों पर मुहर लग चुकी है। करीब 30 सीटों पर मुहर लगी है। उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। बाकी सीटों के लिए फिर सीईसी की मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सीएसी की बैठक में मुहर लगी है। लगातार बैठकों का दौर जो है कांग्रेस में जारी रहा और इसी बीच आपको बता दें 30 सीटों पर मुहर जो है लग चुकी है। लगातार अभी भी बैठकें जो है जारी रहेंगी। बैठकों का दौर जो है जारी रहेगा। 30 नामों पर मुहर लग चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा के लिए उन्होंने कई सारी बातें कही। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के दौरे पर सीएम ने कहा कि पहले मुंडन करवा ले, फिर हिंदू होने की बात करें। आ रहे हैं तो हिसाब किताब ले आए असम का। सरकारी फंड से क्या किया। तो ये तमाम तरह की बातें सीएम भूपेश बघेल द्वारा कही गई हैं। असम के सीएम के लिए कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। बयान जो है दिया गया है। हाँ, तो वो पहले तो मुंडन करा ले, तब वो हिंदू होने की बात करें, है ना। आ रहे हैं तो फिर अपना हिसाब किताब भी ले आए असम का। हाँ, कितना सरकारी फंड से क्या क्या हुआ वो भी हिसाब किताब लेकर आ जाए। तो आपने सुना सीएम भूपेश बघेल को, आपने सुना उन्होंने बयान दिया असम के सीएम को लेकर के। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहले मुंडन करवा लें, फिर हिंदू होने की बात करें। आ रहे हैं तो हिसाब किताब लेते हुए आए। असम का सरकारी फंड से आखिर क्या किया ये भी बताएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर और बिलासपुर संभाग की मीडिया प्रभारी पूजा त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को भूपेश बघेल की सरकार पर उंगली उठाने का हक नहीं। भाजपा मुद्दा विहीन है। भाजपा ये इलेक्शन हार रही है। ईडी, सीबीआई और आईटी का गठबंधन चल रहा है। केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है। कहा है कि मुद्दा विहीन है भाजपा और इस बार बीजेपी हार रही है चुनावों में। प्रशासनिक अधिकारी जेल में है। ईडी, देखिए ईडी और सीबीआई जो आईटी का जो गठबंधन चल रहा है सरकार के साथ, आज 96% विपक्षी नेताओं के खिलाफ आ रहे। ईडी, मैंने सुना यहाँ पे अपने बच्चों के स्कूलों का एडमिशन करा दिया है और ईडी के एक ऑफिसर के यहाँ चोरी हुई थी, वो ईडी नहीं बता रही है कितने की चोरी हुई थी, वो कंप्लेन नहीं लिखा रही है। तो ईडी, सीबीआई और आईटी को जिस तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है लोगों को परेशान करने के लिए, विपक्षी नेताओं को, ये सबके सामने जाहिर है। और कल बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी कल बीजेपी मुख्यालय में। ये सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीईसी की बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश के दावेदारों के नामों पर फैसला होगा। तो बस इंतजार है अगली लिस्ट के जारी होने का और इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है सभी के द्वारा और दावेदारों के द्वारा भी कि आखिर कब ये लिस्ट जारी होगी। तो लिस्ट को लेकर के मंथन बीजेपी में लगातार जारी है। कल अहम बैठक, सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है।
बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बता दें ये भी, इसमें अहम सबसे यह रहेगा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और ऐसा माना जा रहा है कि कल नाम फाइनल हो जाएंगे और जल्द ही लिस्ट आ सकती है। जो बचे हुए नाम हैं, शेष नाम हैं, वो जल्द अब सामने आ सकते हैं। लिस्ट अगली जो है बीजेपी जारी कर सकती है। और अब बात करेंगे कांग्रेस को लगे बड़े सियासी झटके की। विंध्य की राजनीति में एक मुख्य चेहरा सिद्धार्थ तिवारी ने आज कांग्रेस को बाय बाय कर दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। तो वहीं गुन्नौर विधानसभा सीट से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। चौधरी ने टिकट को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। तो वहीं तिवारी ने मोदी की योजनाओं को बीजेपी में आने की मुख्य वजह बताया। चुनाव नजदीक है और दल बदल का सिलसिला जो है चलता ही रहेगा। इसी बीच ये तस्वीर सिद्धार्थ तिवारी की, जो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहां पर बना है, तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फुंदर जी, हम सब मिलकर के, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, फुंदर जी, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के संगठन की जो ताकत मध्य प्रदेश में है, तो वो वही कांग्रेस के संगठन की ताकत उत्तर प्रदेश में है। अगर कांग्रेस भाजपा को हराना चाहती है तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट कांग्रेस को देनी पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष के बयान पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी दल से गठबंधन किया है तो बड़े दिल के साथ किया है। समाजवादी पार्टी के संगठन की ताकत जो मध्य प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की ताकत है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस से चाहती है और कांग्रेस के हिस्से की सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरे देश में सक्षम है। एमपी में अखिलेश यादव द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और गठबंधन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी का वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करें। सर, जिस तरह से अगर हम देखें मध्य प्रदेश में देखें, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सर कैसे देखते हैं? देखो, ये सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली बात है। जब रात है तीमत वाली तो सुबह का आलम। क्या होगा कि सब एक बात साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई गठबंधन तो नहीं बन सकता, बल्कि कुनबे का ठगबंधन जरूर बन सकता है। अब इस ठगबंधन का जो नतीजा है वो सामने दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो हिस्ट्री है, वो बेवफाई की, जो साथी और उनके सहयोगी हैं उनके साथ बेवफाई की हिस्ट्री। ये बात उनके सहयोगी भी जानते हैं कि कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन उनके हाथ में आज भी बेवफाई का खंजर है। तो इसलिए ये पूरी तरह से इस बात से सहमत है। और कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ धोखाधड़ी की है हमेशा। अभी इससे पहले भी देखिए, आप चौधरी चरण सिंह साहब हों, चंद्रशेखर जी हों, देवगौड़ा जी हों, गुजराल साहब हों, या खुद मनमोहन सिंह जी के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया। अरे भाई, अगर जरा सा भी गठबंधन के ईमानदारी के बारे में समझना हो तो कम से कम मोदी जी से थोड़ी सीख ले लें। 2014 रहा हो चाहे 2019 रहा हो, बीजेपी को तो पूर्ण जनता ने जनादेश दिया, बहुमत दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी सभी सहयोगियों को साथ लेकर उन्होंने सरकार चलाई। अगर कांग्रेस के पास ऐसी स्थिति बनती तो अपने साथियों को चिमटे से भी नहीं छूती। तो इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस की एक हिस्ट्री रही है कि वो कभी भी, उसकी एक डीएनए है कि वो जो है वो कभी भी गठबंधन के साथ ईमानदारी से नहीं खड़ी होती। हाँ सर, लेकिन राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका दावा था कि 5 जो चुनावी राज्य हैं वहां पर जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। देखो, ये एलिगेशन के गुलगुले और फ्रस्ट्रेशन के सिलसिले का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही, जो अभी कभी मुल्क की पार्टी होती थी, मोहल्ले की महंगी हो जाएगी। क्योंकि इस एलिगेशन का गुलगुला और फ्रस्ट्रेशन का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। आप देख रहे हैं ये हिट एंड रन का इनका गेम,
हर 15 दिन के इंटरवल के बाद एक ये नया आरोप लेकर आएंगे अपने गठरी से, और उसके बाद आरोप लगा करके गायब हो जाएंगे। और वो भी आजकल तो जो है वो बाउंड्री के बाहर से जो है वो बाउंसर फेंक रहे हैं, क्योंकि इनको जो है वो सुपारी तो मिल रही है कहीं से बाहर से, और उसके जो है वो इस प्लेयर जो है यहाँ घूम रहे हैं उसके। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कमलनाथ के कपड़े फाड़ने वाले बयान और दिग्गी राजा के साथ सार्वजनिक नोकझोंक पर सिंधिया ने तंज कसा। सिंधिया ने कहा कि अगर उनके हाथ में शासन आ गया तो जनता का आखिर क्या हाल होगा। दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा। अगर उन दोनों के बीच में ये हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है। और जहाँ तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की, कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। एमपी में चुनावों को लेकर हर पार्टी अपनी जीत की तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच अब तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, महाकाल की नगरी में प्रत्याशियों की जीत के लिए शमशान भूमि में तंत्र साधना हो रही है। बता दें कि कमलनाथ की सरकार बनाने के लिए शमशान में फोटो रखकर देर रात तक पूजन पाठ के साथ ही तंत्र किया जा रहा है। यहाँ पर जो है अनुष्ठान चल रहा है, और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को वापस से बिठाने के लिए। और सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, सब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। उस तरह से हम साधक लोग हैं, हमारी मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा और उनके सफल होने की कामना की जाएगी। यहाँ पर जो है अनुष्ठान चल रहा है, और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को वापस से बिठाने के लिए। और सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, सब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। उस तरह से हम साधक लोग हैं, हमारी मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा और उनके सफल होने की कामना की जाएगी। यहाँ पर जो है अनुष्ठान चल रहा है, और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को। और इसी बीच बड़ी खबर रीवा से है। मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मजदूरों ने भी पुलिस पर पथराव किया। आगजनी और पत्थरबाजी में 3 थाना प्रभारी जख्मी बताए जा रहे हैं। श्रमिक पर हुए हमले के बाद भीड़ जो है भड़क गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद मजदूर भड़क गए और आगजनी को अंजाम दिया। हालात को संभालने के लिए मौके पर आईजी डीआईजी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, रीवा की तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं। मजदूर पर हमले के बाद बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया, उसके बाद जो है वहां की भीड़ भड़क उठी और आगजनी को अंजाम दिया। साथ ही साथ इसमें 3 पुलिस वाले भी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, एक तस्वीर लाठी डंडे चलाते हुए लोग और प्रशासन के लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर कार में आग लगाने की तस्वीर, ये देख रहे हैं आप। रीवा की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मजदूर पर हमले के बाद बवाल की ये तस्वीरें हैं। जब लाठी डंडे चले, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद भीड़ भड़क गई, मजदूर भड़क गए और आक्रामक हो गए, जिसके बाद उनके द्वारा भी हमला किया गया। पुलिस वालों पर हमला किया गया, पथराव किया गया और कार को आग के हवाले कर दिया। ढेकहा तिराहा के पास जो है कुछ लोगों ने अनावश्यक जो है जाम वाम लगाया था। मजदूर वहाँ पे थे और भीड़ भाड़ लगा था, तो उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा था, लेकिन उसी बीच जो है कुछ लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। क्या मार दिए थे, क्या लग गया?
तो मैं देख नहीं पाया। राड वगैरह भी रखे थे कई लोग, क्या लगा मैं नहीं देख पाया भीड़ में। बल तत्काल भेजा गया, समझाने के प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ भी झूमाझटकी की है और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को, थाना प्रभारी को भी चोटें आई हैं। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बल और यहाँ पे व्यवस्थित करा के और यहाँ पे पूरा स्थिति को कंट्रोल किया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत मिली है और जो जिसको चोट लगी थी उसको हमने इलाज के लिए भेजा है। और बाकी यहाँ पे जो भी CCTV फुटेज या जो भी रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर जो लोग भी आएंगे उनको खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको सागर से बताते हैं, जहां पर भीषण आग लगी है। ऑटोमोबाइल शॉप में आग लगना बताई जा रही है। भगवानगंज चौराहे पर ऑटोमोबाइल शॉप में अचानक से आग लग गई और पास में पेट्रोल पंप भी है। बता दें, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। सागर में भीषण आग लगी है। ऑटोमोबाइल शॉप में आग लगना बताई जा रही है और इसी शॉप के पास में पेट्रोल पंप भी है। बड़ा हादसा होने की आशंका लगातार जताई जा रही है और फिलहाल मौके पर टीम पहुंची हुई है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने, आग बढ़ती दिख रही है, साथ ही साथ धुएं का गुबार भी साफ तौर से देखा जा सकता है। सागर की तस्वीरें, जहां पर भीषण आग लगी है। ऑटोमोबाइल शॉप में आग लगना बताई जा रही है। ऊपर के मंजिल पर यह आग लगना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। हालांकि धुएं का गुबार जिस तरह से हम देख रहे हैं, काला धुआं और ये गुबार लगातार आग फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आशंका भी जताई जा रही है। डर भी वहां पर है कि पास में पेट्रोल पंप है, आग कहीं भड़क ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए। इसलिए पूरी तरह से सक्रियता फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा भी दिखाई जा रही है। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और लगातार इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा भी दिए जा रहे हैं। मोर्चा संभाला गया है, लोगों को वहां से दूर किया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, कोशिशें लगातार जारी हैं। तस्वीरें आपके सामने, फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आपके सामने, कितनी भीषण ये आग है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पंकज प्रजापति सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आखिर कैसे ये आग लगना बताई जा रही है और अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी आग लगने का जो कारण है वो अज्ञात है, क्योंकि प्रशासन मौके पर है और वो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आग लगी है और नीचे से जो है पूरे बिल्डिंग में धुआं हो चुका है। सबसे बड़ी बात वहां पर ये है कि जस्ट बाजू में ही जो है भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है वहां पर, जिसको देखकर स्थिति वहां पर साफ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह संवेदनशील वहां पर स्थिति बनी हुई है। और पूरे शहर में जितनी भी एम्बुलेंस थी, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय की हो या सरकारी अग्निशमक वाहनों, वो भी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और जो है तमाम स्थिति पर प्रशासन जो है नजरें बनाए रखे हुए हैं। जी जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए पंकज। ये सागर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग लगी, भीषण आग लगी और लगातार ये आग फैलती चली गई। फिलहाल जो है कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है। पास में पेट्रोल पंप भी है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो, इससे बचने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ प्रशासन भी पूरी सक्रियता मौके पर दिखा रहा है। ऑटोमोबाइल शॉप की तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी है। दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ये तस्वीरें सागर की आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब बात करेंगे धार की, जहां पर हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 48 अवैध हथियार बरामद किए गए। 47 देसी कट्टे और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बकानेर के जंगल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई।
48 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूरी जांच पड़ताल इस मामले में जारी है। 47 देसी कट्टे और एक पिस्टल बरामद की गई है। धार में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, अवैध हथियारों का जखीरा ये बरामद किया गया है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। कहां से ये जखीरा आया है, कहां ले जाया जा रहा था, आखिर कितने समय से ये काम चल रहा था और सप्लायर कौन है, कहां पर कैसे काम किया जाता है, कितना बड़ा गिरोह है, हर एक पहलू पर फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल इससे बड़ी उपलब्धि प्रशासन की ओर से कह सकते हैं, प्रशासन की बड़ी उपलब्धि है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें, आचार संहिता के बाद से ही सक्रियता प्रशासन की बहुत ज्यादा दिख रही है और चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और इसी बीच ये बड़ी उपलब्धि प्रशासन के लिए, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 48 अवैध हथियार हैं, 47 देसी कट्टे हैं, एक पिस्टल है। ये सभी की बरामदगी कर ली गई है और हर पहलू पर जांच जारी है। ये एक फैक्ट्री से सब कुछ बरामद हुआ है। दरअसल ये फैक्ट्री एक जंगल में संचालित हो रही थी और उसी बीच जो है छापामार कार्रवाई की गई और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।